हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अभिनय वशिष्ठ। हम कर रहे हैं फाउंडेशन ऑफ बिजनेस क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में। अब जो हमारा टॉपिक है आज वो है कि बिजनेस एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 इज इंडस्ट्री एंड नंबर 2 इज कॉमर्स। थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री मीन्स वो जगह जहां पर प्रोडक्शन का काम होता है, जहां पर चीजों को बनाया जाता है। ठीक है। और कॉमर्स का क्या मतलब है? कॉमर्स का मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक जो चीज पहुंचाने का काम किया जाता है वो किसके थ्रू होगा? कॉमर्स के थ्रू। ठीक है। इंडस्ट्री क्या है? जहां पर चीजों को बनाया जाता है। और कॉमर्स क्या है? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक चीजों को पहुंचाया जाए। ठीक है। इंडस्ट्री के बहुत सारे टाइप्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ट्रेड में क्या है? ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, मतलब जो चीजें ट्रेड में सहायता करती हैं। ठीक है। ट्रेड क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज। ठीक है। वो लोकल लेवल पे भी हो सकता है, वो फॉरेन लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं हम दूसरी कंट्री के साथ, जो ट्रेड होता है। और लोकल ट्रेड होता है विद इन द कंट्री। ठीक है। एड्स टू ट्रेड मीन्स कौन सी चीजें हैं जो ट्रेड में सहायता करती हैं? ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा। इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू। कैसे? एक तो इंडस्ट्री और एक कॉमर्स, ये हमने आपको बताया। फिर कॉमर्स को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। इंडस्ट्री जहां पर सारी की सारी वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिससे हम रॉ मटेरियल से यूजफुल रिसोर्सेज में या फिर ये कहा जाए फाइनल प्रोडक्ट्स में गुड्स को कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल है, लकड़ी है, लकड़ी से बेड बनाना है, तो लकड़ी क्या है? रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्री क्या करेगी? इंडस्ट्री उस रॉ मटेरियल को बेड में, सोफा में, मतलब यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगी। और कॉमर्स क्या है? कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज हैं विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। इंडस्ट्री अभी बताया आपको। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है। तीन तरह की इंडस्ट्री। नंबर 1 इज प्राइमरी, नंबर 2 इज सेकेंडरी एंड नंबर 3 इज टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है और सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री सबसे पहले, दीज इंडस्ट्रीज आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब उनसे कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है, वो काम किस में आता है? हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में। या फिर रिप्रोडक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो जीव जंतु हैं, उनसे जब हम कोई बिजनेस करते हैं वो हमारा किस में आएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट हैं यहाँ पर, एक एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक। ध्यान से समझिएगा कि प्राइमरी तीन तरह की इंडस्ट्री बताई आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्शन का, जेनेटिक लेवल का काम होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का, कंस्ट्रक्शन का काम होता है। और टर्शरी इंडस्ट्री क्या है? सर्विस फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सर्विस फैसिलिटी। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो टर्शरी इंडस्ट्री में आती है। प्राइमरी इंडस्ट्री को सबसे पहले जानते हैं क्या है। प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज एक्सट्रैक्टिव, नंबर 2 इज जेनेटिक। व्हाट आर एक्सट्रैक्टिव? These industries extract or draws out various industries from natural resources। जैसे फार्मिंग का काम है, खेती करते हैं। माइनिंग का काम है, फिशिंग का काम है, मछली पालते हैं। माइनिंग का काम मीन्स जो खान से हम कोयला निकालते हैं और अलग अलग तरीके के खनिज पदार्थ निकालते हैं, अलग अलग मिनरल्स हम उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्या है? एक्सट्रैक्टिव। ठीक है। दूसरा है जेनेटिक। जेनेटिक मीन्स हेरिडिटरी और पेरेंटेज। दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जहां पर आप प्लांट्स और एनिमल्स का यूज करते हो किस चीज के लिए? आगे अपने बिजनेस के लिए। जैसे कैटल ब्रीडिंग फार्म्स है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स है, आप मुर्गी वगैरह के फार्म देखे होंगे आपने। और जहां पर घोड़े पालते हैं या फिर पीसी कल्चर, अलग अलग तरीके के आप पशुओं को जब पालते हैं और उनको बिजनेस में यूज करते हैं, तो वो क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव मीन्स जो ऑलरेडी धरती पे मौजूद हैं चीजें, उनको खोजते हो आप। ठीक है। या फिर जेनेटिक में क्या है? जो एनिमल्स हैं उनका रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, या फिर
प्लांट्स हैं कोई भी, तो उनके थ्रू जब आप बिजनेस में उनको यूज करते हो, कोई प्रोडक्ट्स बनाते हो, सो दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। चले आगे। प्राइमरी इंडस्ट्री बताया आपको, या तो एक्सट्रैक्शन का काम है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो जेनेटिक भी हो सकता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, वो किस चीज से कंसर्न है, वो मटेरियल को प्रोसेस करने में है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है, जब आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों ही सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है आपका, ठीक है। देखिए अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को डिटेल में पढ़ते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के यहां पर दो पार्ट है, नंबर वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड नंबर टू इज कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दो तरह की इंडस्ट्रीज हैं सेकेंडरी में। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, दीज इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट जो कि अभी रॉ मटेरियल हैं या पूरी तरीके से बने नहीं हैं, उनको जब आप कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो यूजफुल हो सके यूज के लिए, तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी पार्ट है, एनालिटिकल है, सिंथेटिक है, प्रोसेसिंग है, असेंबलिंग है, जिसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो पार्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में भी फिर आगे क्या करते हैं हम, उसमें अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। एनालिटिकल इंडस्ट्री मींस बेसिक रॉ मटेरियल इज एनालाइज्ड और सेपरेटेड इनटू ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल से क्या करती है, रॉ मटेरियल को एनालाइज करके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे ऑयल रिफाइनरी सेपरेट्स क्रूड इनटू ऑयल, क्रूड ऑयल इनटू केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। क्रूड ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल है। क्लियर। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, इसमें जब दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स को एक साथ कंबाइन करके हम क्या करते हैं, कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके। जैसे सीमेंट है, ठीक है, जिप्सम, कोल, लाइमस्टोन, इन सबको मिक्स करके हम सीमेंट बनाते हैं। सोप है, प्लास्टिक है, पेंट है, फर्टिलाइजर्स है। तो इसमें क्या करेंगे, जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग मटेरियल्स को हम मिक्स करके एक कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। क्लियर। फिर आता प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कुछ स्टेजेस से गुजरना होगा। जैसे शुगर को बनाते हैं हम, चीनी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शुगर केन का यूज करेंगे। शुगर केन का हम यूज करेंगे, उससे क्या करेंगे हम, चीनी बनाने के लिए उसे एक प्रोसेस से गुजारेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल आर प्रोसेस थ्रू ए सीरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मेकिंग यूज ऑफ एनालिटिकल एंड सिंथेटिक मेथड। टेक्सटाइल है, कपड़ा है, बनने से पहले बहुत अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। चीनी है, उसके मोलासिस को अलग किया जाता है, उसका सिरप निकलता है, उसे मोलासिस बोलते हैं, है ना। जब शुगर केन से, गन्ने की सहायता से हम चीनी निकालते हैं, तो एक अलग से सिरप बचता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलासिस। ऐसे स्टील बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम ऐसे बनाते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोसेस से उसको होकर के गुजरना पड़ता है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। एंड लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। इट मींस वेरियस कंपोनेंट्स और पार्ट्स आर ब्रॉट टुगेदर टू प्रोड्यूस ए फिनिश प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री में, बहुत सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स को एक साथ जोड़ करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। मींस वो ऑलरेडी बने हुए पार्ट्स, जैसे टीवी है, कार है, कंप्यूटर है, वॉचेस हैं, ये सब चीजें हैं हमारी, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, जैसे टीवी है, टीवी के केस में क्या कहेंगे, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कार के केस में मींस कवर अलग आते हैं, जो व्हील्स हैं वो बनाने के लिए कंपनीज अलग हैं, कोई एमआरएफ की कंपनी है, कोई जेके टायर्स है, वहां से असेंबल कर सकते हैं। या फिर हम जैसे साइकिल के लिए क्या करते हैं, साइकिल के टायर्स कौन सी कंपनी के हमने लगवाने हैं, साइकिल की गद्दी कौन सी कंपनी की लगवानी है। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कीबोर्ड आपको कौन सा चाहिए, लैपटॉप सॉरी कीबोर्ड के साथ साथ माउस कौन सी कंपनी का चाहिए, ठीक है, स्क्रीन कौन सी कंपनी की चाहिए। तो ये क्या है, ये सब चीजें आपको असेंबलिंग इंडस्ट्री में आती हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक साथ जोड़ करके, अलग अलग कंपनीज के द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनको सबको एक साथ जोड़ करके एक प्रोडक्ट के तौर पर यूज करना, उसे क्या बोलेंगे हम, असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री हो गया। और फिर हमने पढ़ा था इसमें लास्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये तो मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट थे। अब आती है बात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की।
These industries are engaged in construction of building, bridge, road, dams, canals etc. ये अलग अलग टाइप की जो चीजें हैं इसमें जो बनाते हैं हम, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, जो टनल्स, रोड, ब्रिज एटसेट्रा जो हम बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये थी सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट्स। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है? दीज आर द इंडस्ट्रीज which are concerned with making of roads, bridges, dams, canals। ठीक है, अलग अलग तरीके के डैम्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो सारा हमारा किसमें आएगा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। क्लियर हुआ? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या पढ़ा हमने? जो कि रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट से हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? जो ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, कैनल एटसेट्रा हम बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के भी पार्ट पढ़े थे, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। चार अलग अलग तरीके की ये इंडस्ट्री हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट में आता है हमारा सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस एक्टिविटीज। ये देखिए इसमें क्या कहा जाता है सर्विस एक्टिविटीज में? दीज इंक्लूड्स दो सर्विसेज which facilitate smooth trade and also serve as the backbone of the modern industry। ठीक है, ये क्या करता है? बैकबोन है एक तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्री की। मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी है, सिर्फ सेल परचेज से काम नहीं चलेगा। बैंकिंग का बिजनेस है, ठीक है, बैंकिंग कैसे हेल्प करता है हमारी? बैंकिंग सेक्टर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, कैसे हेल्प करता है? फाइनेंस में हेल्प करता है। ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर है, वो आपका रिस्क कवर करता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपको आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करेगा। वेयर हाउसिंग है जो आपको गोडाउन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और फिर क्या लास्ट में? पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या है? आपके गुड्स की प्रोटेक्शन के लिए उसको ठीक तरीके से पैक किया जा सकता है। ठीक है, तो थर्ड इंडस्ट्री है टर्शियरी इंडस्ट्री, से सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक्स से रिलेटेड थी, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन था, और टर्शियरी इंडस्ट्री में सर्विसेज से रिलेटेड हमने पढ़ा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आगे करेंगे इस चैप्टर को कि ट्रेड क्या है, कॉमर्स और ट्रेड में क्या डिफरेंस है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है। ठीक है।